प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष। जो भी बहनें माँ बनने का इंतज़ार कर रही हैं या फिर बच्चे का सुख चाहते हैं, उनके दिल में जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये नहीं कि उनकी गोद खाली है, बल्कि वो आवाज़ होती है जो धीरे धीरे अंदर से कहने लगती है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। शायद आज आपने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन रात को जब आप सोते हैं तब आप दुखी होते हैं, अकेले में आप रोते हैं और एक ही सवाल बार बार अपने आप से आप पूछते हैं कि हे परमेश्वर, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको पूछते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, और वो आगे चले जाते हैं, लेकिन उनकी कही बात आपके दिल में घूमती रहती है। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला शायद बिना सोचे कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपके दिल को दुख पहुंचाती है, और कई दिनों तक उनकी बातें आपके मन में, आपके दिल में घूमती रहती हैं। और फिर क्या होता है कि आप कुछ दिनों बाद मिलना जुलना बंद कर देते हैं, लोगों से कम बातें करते हैं, ऐसी परिवार के दूसरे कार्यक्रम में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से जब आप घर पर लौटते हैं तो आप टूट जाते हैं। और यदि आज आपका दर्द यही है, इस तरह की परेशानी है, तो मैं चाहता हूं कि आज की ये प्रार्थना आप अंत तक सुने, क्योंकि अंत में इस प्रार्थना के मैं आपको एक विशेष जर्नल देने वाला हूँ, एक होप जर्नल, 7 दिन की एक यात्रा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिन तक आपको क्या लिखना है डायरी में या कॉपी में। और इससे क्या होगा कि ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इससे परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा, और धीरे धीरे जब आप विश्वास में मजबूत हो जाते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है जीवन में, और आप अपने मन को हर दिन परमेश्वर की आशा में स्थिर करना सीखते हैं। एक छोटा सा कदम है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपकी पहचान आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, आपकी पहचान लोगों की राय नहीं है आपके बारे में, ना ही आपकी पहचान ये है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी पहचान किसी मेडिकल फाइल में भी नहीं है। इसलिए आपको जो कुछ भी किसी ने कुछ बुरा बोला हो या कोई बात आपके दिल में है, उन सबको आप इसी समय छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको मेरी प्यारी पुत्री कहकर पुकारता है। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। और आज की प्रार्थना की शुरुआत भी यही है कि हम सिर्फ माँ बनने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बच्चे की आशीष के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए भी कर रहे हैं कि उस विश्वास के लिए जो धीरे धीरे थक गया है, उस आशा के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ताकि आपकी आशा बनी रहे, आपका विश्वास मजबूत हो। लोगों ने जो आपके दिल को, आपके मन को घायल किया है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके हृदय के लिए प्रार्थना करेंगे, और उस मन के लिए जो अब भी यीशु को पुकार रहा है। और इस प्रार्थना के दौरान या इस पूरे वीडियो के दौरान अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं या आपको रोना आता है, तो आप अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना नहीं सुनते, बल्कि वो आपके आंसू को भी देखते हैं। इस समय हो सके तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखिए, आंखें धीरे से बंद कीजिए और मेरे साथ कहिए कि हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं थक गई हूँ लेकिन आज भी आपके पास आती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जिस प्रभु ने हन्ना के आंसू को देखा, जिस प्रभु ने सारा की प्रतीक्षा देखी, जिस प्रभु ने एलिजबेथ की प्रार्थना सुनी, वही प्रभु आज मेरे पास भी है, मेरे पास भी इस समय उपस्थित है। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हे महान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। हम किसी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि आपकी असीम दया और आपके प्रेम के कारण आपके सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर, आज मैं इन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर, जो लंबे समय से माँ बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनकी हर रिपोर्ट को जानते हैं, आप उनके डॉक्टर के नाम तक जानते हैं, आप उनकी दवाइयों को जानते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर आप उनके दिल को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज सबसे पहले उनके दिल को छूइए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा उनके दिलों तक पहुँचे, क्योंकि कभी कभी शरीर से पहले दिल थक जाता है और विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है और आशा धीरे धीरे खामोश होने लगती है। प्रभु, आज उस आशा में फिर से अपनी सांस भर दीजिए। परमेश्वर, आज मैं उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हर महीने किसी और की गुड न्यूज़ सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, उन्हें बधाई भी देते हैं, लेकिन रात को जब वापस आते हैं तो अपने घर में दुखी होते हैं, रोते हैं। परमेश्वर, जब वो मोबाइल पे देखते हैं बच्चों की फ़ोटो, बच्चों के प्रोग्राम्स और लोगों को प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट देखते हैं, तो उनका दिल कहता है कि हे प्रभु, मेरी बारी कब आएगी। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका दिल इस बोझ से निकल सके। परमेश्वर, उन्हें याद दिलाइए कि परमेश्वर, आप उनके लिए हैं। उन्हें याद दिलाइए परमेश्वर की हर जीवन की कहानी अलग आप लिखते हैं। परमेश्वर, किसी का समय अलग होता है और किसी का अलग। परमेश्वर, उनकी प्रतीक्षा
आपकी नज़र में बेकार नहीं है। हे दया करने वाले परमेश्वर, कुछ बहनें आज अपने शरीर से नाराज हैं, उन्हें लगता है कि उनका अपना शरीर उन्हें धोखा दे रहा है। प्रभु आज परमेश्वर ने याद दिलाइए कि वो अपने शरीर की असफलता नहीं लेकिन आपके प्रेम की संतान है। उनकी पहचान किसी बीमारी, किसी रिपोर्ट या किसी मेडिकल शब्द से तय नहीं होती, उनकी पहचान आपके प्रेम से सुरक्षित है। हे प्रभु यीशु मसीह, उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ इस समय जो पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल की परेशानी या फिर थायराइड की परेशानी या लो एमएच है या फिर किसी और शारीरिक चुनौती से गुजर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें सही डॉक्टर दीजिए, सही सलाह दीजिए परमेश्वर, उचित उपचार के लिए उन्हें सही बुद्धि दीजिए परमेश्वर। जो इलाज लंबे समय तक चल रहा है उन्हें हिम्मत दीजिए। जब रिपोर्ट उम्मीद जैसी नहीं आती तो परमेश्वर उस समय शांति का अनुभव कराइए उन्हें परमेश्वर। इस समय आज मैं उन पतियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अपनी पत्नी का दर्द देखते हैं लेकिन उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते। उनके रिश्तों को मजबूत कीजिए, उन्हें एक दूसरे का दोष देने की बजाय एक दूसरे का सहारा बनने की कृपा कीजिए परमेश्वर। दया कीजिए कि उनके घर में झगड़े नहीं लेकिन प्रार्थनाएं बढ़े, उनके घर में निराशा नहीं लेकिन आशा बढ़े, उम्मीद बढ़े, एकता बढ़े और डर की जगह शांति आ सके परमेश्वर। कुछ बहनें आज अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की बातों से टूट चुके हैं। लोग उन्हें बुरी बुरी बातें बोलते हैं या फिर कभी उन्हें पूछते हैं कि अब तक खुशखबरी क्यों नहीं आए। प्रभु परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबको आशीष दीजिए प्रभु, उनके घाव को भरिए प्रभु, मदद कीजिए कि उन्हें परमेश्वर उनके दिल की रक्षा हो सके। जो कटु वचन उनसे बोले गए हैं आपका प्रेम उसे दूर कर सके। हे जीते परमेश्वर, जब ये प्रार्थना ये बहन सुने और सुनकर इस प्रार्थना को समाप्त करें तो उनका दिल वैसा ना हो जैसा प्रार्थना शुरू होने से पहले था। उसे नई शांति दीजिए, नई हिम्मत दीजिए, नई आशा दीजिए और सबसे बढ़कर उसे ये विश्वास दीजिए कि वह कभी भी आपकी नज़रों से ओझल नहीं हुई। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने उम्मीद करना लगभग छोड़ दिया है, जो अब प्रार्थना भी डरते डरते करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर दिल टूट जाएगा। प्रभु आज उनके भीतर फिर से विश्वास की एक छोटी सी लौ जला दीजिए कि हर सुबह जब वे उठें तो उनका विश्वास मजबूत हो सके, वो आपकी तरफ देख सके। हे पिता परमेश्वर, अगर उनकी आंखें आंसू से भरी हैं तो उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए, उनका मन सवालों से भरा है तो उन्हें अपनी उपस्थिति का उत्तर दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इलाज करवा रहे हैं और अगले अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं और नई रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, उन्हें धैर्य दीजिए और हर उपस्थिति में ये विश्वास दीजिए कि आप उनके साथ हैं। मैं इस समय आपके प्रभु पवित्र नाम से ये घोषणा करता हूँ कि हर निराशा के लिए वो आशा में बदल जाए। प्रार्थना करता हूँ कि इन बहनों के मन पे जहाँ भी डर है वहाँ पर उम्मीद और आशा आ सके, जहाँ भी इनके 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 मन में अशांति है वहाँ पे शांति आ सके, जो थकान है वो पूरी तरह से दूर हो सके, आपकी सामर्थ्य आ सके और जहाँ भी लोगों की बातों ने उनके दिलों को घाव से भर दिया है वहाँ आपका जो प्रेम है वो मरहम बन जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। इस समय सभी बहनें आप मेरे साथ इस बात को दोहराइए कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना दर्द आपको सौंपती हूँ। फिर से कहिए कि मैं अपनी तुलना आपको सौंपती हूँ। फिर से कहिए कि मैं अपनी प्रतीक्षा आपको सौंपती हूँ। और एक बार पूरे विश्वास से कहिए कि हे यीशु, आज भी मेरी आशा आप ही हैं। यदि आप आज यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं, इस प्रार्थना को सुने हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ दिन आप अपने मन की सारी आवाज़ों को शांत करो। डॉक्टर की बातें, लोगों की बातें, रिश्तेदारों के सवाल, आपके डर, दूसरे का कंपैरिजन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखिए और सिर्फ एक आवाज़ पे ध्यान लगाइए कि प्रभु आपके साथ हैं। बाइबल में हम देखते हैं 3 स्त्रियां हमें याद आती हैं, सारा, हन्ना और एलिजबेथ। तीनों की कहानी अलग है लेकिन तीनों में एक बात एक जैसी है कि लोगों की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो सारा थी वो इंतजार करती रही, हन्ना रोती रही, एलिजबेथ लंबे समय तक इंतजार करती रही, लेकिन परमेश्वर उनकी कहानी के बीच में कभी भी गायब नहीं थे। इस समय आप भी शायद आज आपको लग रहा हो कि आपकी कहानी भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और अब जो मैंने आपको वीडियो के पहले स्टार्टिंग में बोला था कि एक 7 दिन का जर्नल देने वाला हूँ, तो आज से अगले 7 दिन तक आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जब आप सुबह उठते हैं आप मोबाइल मत देखिए, बल्कि आपको एक डायरी में या फिर एक कॉपी में आपको 7 दिनों तक कुछ लाइनें लिखनी हैं। और वो लाइनें बहुत आसान है। आपको पहले दिन लिखना है
कि हे प्रभु यीशु मसीह, आज भी मेरी आशा आप में है। बस इतनी एक लाइन लिखनी है और पूरे दिन इस लाइन को आपको याद करते रहना है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आज भी मेरी आशा आप में है। और फिर दूसरे दिन, हे प्रभु, मेरा मूल्य मेरी परिस्थिति से नहीं आपके प्रेम से तय होता है। मेरी कीमत मेरी परिस्थिति से नहीं लेकिन आपके प्रेम से तय होता है। और इसे भी आप पूरे दिन याद करते रहें पूरे दिन। फिर तीसरे दिन, आज मैं तुलना नहीं विश्वास चुनती हूँ, यानी कि आज मैं अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करती लेकिन आप पर विश्वास करती हूँ। और फिर चौथे दिन, प्रभु मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, यानी कि परमेश्वर मेरा इंतज़ार बेकार नहीं जाने वाला है। और फिर पाँचवें दिन, मैं अपने डर से बड़ी नहीं लेकिन आपका प्रेम मेरे डर से बड़ा है। और छठा दिन, कि आज भी मैं आपकी शांति को अपने मन में स्थान देती हूँ। और फिर सातवां दिन, यीशु, चाहे रास्ता लंबा हो, मेरी आशा आप ही रहेंगे। तो ऐसे 7 दिनों का आपको ये 7 लाइनें लिखनी है हर दिन, और पूरे दिन आपको इन बातों को, इस लाइन को याद करते रहना है, याद रखना है बेसिकली। अब इससे होगा क्या? आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या है। तो इससे होता यह है कि इस इन जो लाइन हैं, इनको सिर्फ लिखने का मतलब ये नहीं कि बस आप लिख रहे हैं बिकॉज कुछ चमत्कार या कोई मिरेकल या कोई जादू नहीं। बेसिकली क्या होता है कि जो विश्वास का जो सफ़र है वो कई लोगों के लिए बहुत स्लो होता है और आपको धीरे धीरे ही आपका विश्वास मजबूत होता है। तो ये 7 दिनों का जो सफ़र है आप इसको कीजिए पूरा, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर की तरफ आपकी आस्था उम्मीद बढ़ेगी। और आप देखें कि जैसे ही आपका विश्वास मजबूत होने लग जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आसपास के माहौल में बदलाव आएगा और फिर चमत्कार होगा जिसकी आप उम्मीद करे बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके दिल को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। और टेंशन मत लीजिए, ये 7 दिन की जो लाइनें हैं ये मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और इसको आप 7 दिन तक लिखिए। अगर आपको लिखना नहीं आता या फिर आप लिख नहीं सकते किसी भी रीज़न से, तो इन्हें हर दिन दोहराइए। पहले दिन वाली बात पहले दिन, दूसरे दिन वाली बात दूसरे दिन, और उसे पूरे दिन याद रखिए। तो ये भी एक तरीका है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। और अगर आपकी कोई विशेष प्रार्थना है तो आप उन प्रार्थनाओं को भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए, प्रार्थनाएँ लिख कर मुझ तक भेज दीजिए। कोई और प्राइवेट अगर आप प्रार्थना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे। और अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप हमारी सेवकाई में सहयोग कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने प्रेम, अपनी शांति, अपनी सामर्थ और अपने जीवित आशा से भर दे और आपकी हर इच्छा को पूरा करे। आमीन।